जीवन पूरा उलटवासियों का खेल है। अक्सर लोग वो चीजें करने लगते हैं, वो आदतें डाल लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और भविष्य में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, और उन चीजों से दूरी बना लेते हैं, उन आदतों से दूरी बना लेते हैं जो कि उनको उन्नत कर सकती हैं, उनके भविष्य को और ज्यादा समृद्धशाली बना सकती हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई जब एक हाथ अच्छा काम करे, कोई पुण्य कार्य करे, तो इसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये बहुत सारे विद्वानों ने ये बार बार बात बोली है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग बाग जब अच्छी चीज़ें करते हैं तो उसकी या तो पब्लिसिटी करते हैं या गाहे बगाहे लोगों से डिस्कशन करके उसका पूरा पुण्य कर्म समाप्त कर देते हैं। दूसरी तरफ जब वो कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं, जो मालूम है कि यार मुझसे मिस्टेक हो गई, उसको वो जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। अब ये दोनों चीजों का स्वैपिंग हो गया। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई पुण्य कर्म करें, जब भी कोई अच्छा काम करें, किसी का भला करें, उसे आदत डालें अपने मस्तिष्क को कि भाई उसे जल्दी से जल्दी मुझे भूल जाना है। मैं बिल्कुल, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, उसके पीछे की मेरी धारणा क्या थी, मंतव्य क्या था, कुछ नहीं। केवल आपने अच्छा काम किया, आपको एक प्लेजर ऑफ गिविंग और प्लेजर ऑफ लोगों की भलाई का जो मिलेगा प्लेजर, वो अशातीत मिलेगा और इंस्टेंट मिलेगा, और उसके भविष्य में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरी तरफ जब हम गलती करते हैं, हम उसे भूल जाना चाहते हैं। नहीं यार, अगर वो विचारों में गलती से भी आ जाए ना दिमाग में कि यार मुझसे ये भूल हो गई, हम उसे तुरंत किक ऑफ कर देते हैं। भाई नहीं यार, नहीं सोचना यार, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ये मैं फिर फालतू में ओवर थिंकिंग में चला जाऊंगा और बहुत सारी चीजें। यकीन उसको आपको मिट्टी डाल देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए कि टू एर इज ह्यूमन। एक बार गलती हुई, हम उससे सबक लें, आगे बढ़ें, लेकिन केवल उसके सिद्धांत को, उससे जो हमने सीख ली है, केवल हमें वही सीख रखनी है अपने दिमाग में। उस गलती को भले ही आप भूल जाएं, लेकिन आपको याद रखना है कि मुझसे जो गलती हुई थी उससे मुझे ये सबक मिला था, अब मुझे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी, रिपीटेशन नहीं करना है। अगर ये छोटी सी बातें हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, अगर हम इन चीजों पे काम कर लें तो हमारा जीवन, जो वर्तमान जीवन है, वो उन्नत हो जाएगा। जो भविष्य हमारे जीवन में आने वाले जो अच्छी चीजें हैं वो घटित होंगी, भविष्य भी उज्जवल होगा। और जब भविष्य उज्जवल होगा, वर्तमान अच्छा होगा, तो भविष्य में जब हम भूत को देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, शानदार होगा। एक बार किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, शिक्षक ने बोला कि बच्चों से कि भाई आप लोगों को परोपकार करना चाहिए, और परोपकार करना एक मस्ट चीज है, एक अच्छी आदत है, और वो परोपकार आप करेंगे, कल सभी लोग एक ना एक अच्छी चीज करके आएंगे। किसी का भला करना है, किसी को मदद करना है, किसी को दान देना है, इनमें से कोई सी भी चीज आप करें। बहुत सारी चीजें हैं परोपकार करने की, लेकिन आपको परोपकार करना है। अगले दिन 3 छात्र क्लास में नहीं आए। अब वो शिक्षक ने देखा कि भैया ठीक है यार, आज ये नहीं आए 3 लोग, तो अगले दिन मैं फिर से पूछूंगा इन्हें क्या परोपकार किया आज के दिन। अब दूसरे दिन भी वो छात्र नहीं आए। तीसरे दिन वो छात्र जब आए और शिक्षक ने पूछा, अरे भाई लोगों, आप लोगों ने तो बताया ही नहीं कि आप लोगों ने इतने दिनों से अवकाश तो मारा, लेकिन आप लोगों ने क्या परोपकार किया। तो उन्होंने बोला, मास्टर जी मैंने तो उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक अंधी वृद्ध महिला को रोड पार कराई। मास्टर जी ने बोला, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया यार, बहुत भला काम किया, ये तो बड़ा परोपकार किया आपने। फिर दूसरे को खड़ा किया कि भाई आपने क्या अच्छा काम किया। तो बोले, साहब मैंने एक वृद्ध अंधी महिला को रोड पार कराई। उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया यार, तुमने भी रोड पार कराई, इनने भी रोड पार कराई, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और सारे कक्षा को ताली बजानी चाहिए इनके परोपकार के ऊपर। अंततः उन्होंने तीसरे बालक से पूछा कि भाई आपने क्या किया है। तो वो छात्र बोला खड़े होके, मास्टर जी मैंने एक अंधी वृद्ध महिला को रोड पार कराई। तो वो हतप्रभ हो गए शिक्षक महोदय। उन्होंने बोला, भाई ये 3 लोगों को, आप तीनों को ही एक साथ और एक ही दिन में 3 वृद्ध अंधी महिला मिल गई, बहुत बहुत कोइंसिडेंस की बात है, ये तो एक अचरज की बात है। तो वो तीनों खड़े होकर बोलते, नहीं मास्टर जी, हमारे को जो मिली थी महिला वो एक ही थी, वो 3 अलग अलग महिलाएं नहीं थी, और वो तो बेचारी रोड पार करना भी नहीं चाहती थी। हमने बड़ी मुश्किल से तीनों ने उठा के, ताकत लगा के उसे रोड पार कराई। अब उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि उनको अच्छा कार्य करना है। मैं ज्योतिषी कंसल्टेंसी और बाकी चीज़ों में भी देखता हूँ कि लोगों को जब चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, तो वो केवल उस लिए करते हैं परोपकार, या केवल उस लिए करते हैं दान दक्षिणा, या
लोगों का भला या अपने स्वभाव में चेंजेस केवल इसलिए लाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनको किसी ने बोला है, अंदर से उनकी आवाज नहीं आती। तो उन चीजों का आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि मिनिमम हो सकता है। उनका जो ऑप्टिमम फायदा है आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। भाई कोई बताएगा, कोई प्रेशर डालेगा आपको, कोई लेसन सिखाएगा, कोई शिक्षा देगा या आपको बाध्यता रखेगा तभी आप अच्छा काम करेंगे क्या? ऐसे पुण्य करने का कोई अर्थ नहीं है। कोई देने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं यार मेरे पैसे की ये क्या करेगा ये बंदा, या मैंने जो दान किया इस पैसे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है, ये आपका काम नहीं है बंधु। आप भला करो और भूल जाओ वो व्यक्ति क्या करता है आपकी अच्छाई के साथ, क्या नहीं करता है, वो उसके पुण्य पाप कर्म है, उसके साथ रहेंगे। आपको जो करना था वो आपने किया और उसे भूल जाएं कि भाई मैंने कब किया था, क्या मैंने ही किया था, ये तक याद नहीं रहना चाहिए आपको। तब तो उस बात का कोई महत्व है, तब तो उस दान का कोई महत्व है, तब तो उस परोपकार का कोई महत्व है, उस पुण्य कर्म का आपको प्रतिफल तभी मिल पाएगा। और प्रतिफल ना भी मिले, इवन आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि मुझे प्रतिफल की लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार प्रतिफल का आपने सोच लिया तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो पुण्य कमा सकते थे आप, उसमें से बहुत सारी चीज़ें माइनस कर दी ऑलरेडी। निरंतर अच्छे कार्य कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, बुरे कामों से सीख लीजिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और हमेशा याद रखिए तभी हमारी उत्तरोत्तर गति बढ़ेगी, हम आगे गतिमान होंगे, प्रगति पथ पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे।